अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम यूके के शहर लंदन से और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल फन पारे पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों अक्सर हम जब रब ताला से दुआ मांगते हैं तो दुआ में ये कहते हैं कि मौला गुनाहगार हूँ, रहकार हूँ, स्याहकार हूँ, महशर में मेरा भरम रख लीजिएगा। दोस्तों भरम रखना जो है ये एक ऐसी आदत, एक ऐसी चीज़ है जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं सीखते। ये खालिसतन या तो रब ताला की देन है या फिर आपके माँ बाप की तरबियत का हिस्सा होती है जो आप तक मुंतकिल होता है। दोस्तों किसी गरीब को रोटी खिला देना, किसी दोस्त की ज़रूरत को पूरा कर देना, किसी सफ़ेद पोश की किसी बात को पूरा करके उसका भरम रख लेना, उसको जताना नहीं, ये बहुत बड़ी सादत की बात है दोस्तों। और जो दिली सुकून मिलता है वो तो है ही, पर इसका अजर भी अल्लाह ताला बहुत देते हैं। और हमारी आज की कहानी इसी भरम के मुतल्लिक है, जहाँ एक दोस्त दूसरे का भरम रखता है और इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में लिखी हुई ये कहानी पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को थड़े पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है, आपको याद होगा, मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दानड़े भूना करती थी, जिसका एक को एक पुत्र था, वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूं। अल्लाह आपका भला करे साहब जी, वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के पेट में पीड़ होती थी। साहब जी, वो एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू बिखर जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजरें फेर ली। उस एक नजर ने उसके पेट के दर्द के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंतों को भूख से बिलकते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से तंग आंतें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हूं, एक आंसू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी पेट में जाते ही वकार की तड़पती आंतों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। इसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसे होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंतों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खुदा जाने किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, उत्तर तुझे 7 पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं, इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे। मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं तो आते ही भूख भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, और अम्मा ने उगलवा ही लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूंगी। मैंने कहा, अम्मा,
पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है। मामता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक् हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही किरसियां इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी, इसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक वक्त का खाना हो जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था, वलायत में रहता है। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा वड्डा अफसर बन गया है जी। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता है तेरे सारे कागजात तैयार करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूं। और उधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज है, चोर डाकू बना देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, पेट दर्द से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके। सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं। झलिया, मैं सब कुछ जानता हूं। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खा के ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहां भी बाजी ले गई साहब जी। और मैं भी इसी सोच में डूब गया कि भूखी आंतों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, मामता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक् हुई तो क्या। भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियां कायम रखता है। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको दीन और दुनिया में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।